हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारे जो डेली के 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी, उसको हमने थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है जब तक आपका जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है तब तक के लिए। तब तक हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पहले जो है आपका सारा सिलेबस जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है पूरा सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट करेंगे। उसी पे बेस्ड हमारी सीरीज चल रही है, जो कि आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हम लेके आएंगे साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स क्लास को। लास्ट में हम कुछ करंट अफेयर्स भी जो है आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट कराएंगे। और इसी के साथ साथ हमारी स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है वो अभी कंटिन्यू है। उसको आप जो है जिसने नहीं देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में 20 क्वेश्चन हम प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कवर करवाते हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो उसको जाके देख सकते हैं। तो आज का जो सीरीज़ चल रही है वो कौन सी है, हिस्ट्री चला रहे हैं। इसके पहले जो है हमारी जो कल तक जो क्लास थी उसमें हमने जो 244 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे सीरीज़ से। इसको हम आगे देखेंगे। इस चैप्टर के जो है 254 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज का स्टार्ट करते हैं 255 से। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है। आप लोग हमारे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। और इसके बाद में जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसी के नेक्स्ट डे से हम फिर से जो है हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनकी जन्म तिथि के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें क्या है कि इनकी जन्म तिथि बतानी है सभी समाज सुधारकों की। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। 12 फरवरी 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 14 फरवरी तो हर किसी को याद होगा, उससे आप याद कर सकते हैं कि इसके 2 दिन पहले जो है 12 फरवरी 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्मदिन होता है। फिर क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनका जो है इनका जन्म दिवस क्या है? इनका जन्म दिवस है 15 मई। 15 मई की जो डेट है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसी के पहले जो है 22 मई को क्या होता है, 22 मई को, इसके बाद में 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो उससे आप जो इसको कनेक्ट करते हुए आप इसको याद कर सकते हैं कि 15 मई 1817 को। फिर क्या है, आप जो ईयर और डेट जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके आप याद करेंगे तो आपको जो है जल्दी भूलेगी नहीं। थर्ड क्या है, महादेव गोविंद राणा डे, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये है 18 जनवरी 1842। बाबा राघव दास है 12 दिसंबर 1896। रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं 7 मई 1867। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हमने इसके पहले जो सीरीज चलाई है, इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने इसको कंप्लीट कराया है। इसकी जो है स्थापना कब हुई है? 1875 में। हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। पूरा आपके एग्ज़ाम से पहले आप लोग उस पर कंटिन्यू बने रहिए, तो आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अब ये जो है आपके लिए क्या इससे फैक्ट बन सकता है? इससे आपके लिए डायरेक्ट फैक्ट बन सकता है कि जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो ये फैक्ट आपके लिए जो इसमें बन सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें जो है क्या है कि द सर्वेंट्स ऑफ ब्रह्म समाज जो है भारतीय ब्रह्म समाज। आप लोगों ने जो है जो अगर हमारे पहले जो है जो हमारी इसके पहले वाली जो क्लास थी उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कल की क्लास जो हो चुकी है प्रीवियस में, उसको अगर आपने जो है देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। चूँकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय ब्रह्म समाज, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की है। अगर आपको जो है बहुत
बहुत ध्यान देकर अगर आप फैक्ट को नहीं याद करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा भी देखेंगे आप तुरंत टिक कर देंगे कि हाँ जो है बस ये ब्रह्म समाज पूछ लिया कि आगे का आपने भारतीय नहीं देखा, आपने टिक कर दिया, आपका आंसर जो है वहीं पे गलत हो गया। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन 2 टाइम्स जरूर ही पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, सर्च की नज़र से हम देखते हैं, फिर हमने एक बार बोला जो है हमने कर दिया या हमने टिक ही कर दिया, तो उसके बाद में फिर जो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, तत्वबोधिनी सभा। अब तत्वबोधिनी सभा की जो है इसके संस्थापक जो है कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं इनके। दूसरा क्या है, सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज भी के जो है संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन ज्योतिबा फूले है। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई है, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की। तो यही एक फैक्ट आपका सही सुमेलित है। इसको हम देखेंगे, इसमें क्या है कि भारतीय ब्रह्म समाज, जब पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो आप लगाएंगे राजा राम मोहन राय ने। जब ये पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तब आप जो है किसने की है, तब आप क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे केशव चंद्र सेन ने की है। फिर हम देखेंगे तत्वबोधिनी जो है सभा 1839, इसके अंतर्गत जो है कौन है, इसके संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फूले ने 1873 में। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है नागपुर में, मतलब कहाँ पे की गई, नागपुर में की गई। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संघ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इनका उद्देश्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान कर हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा है, उनका जन्म जो हुआ था 1817 में, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 1817 में सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1817 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया है, सर सैयद अहमद जो खान है, चूँकि जो ये वैसे तो मुस्लिम संप्रदाय से थे, किंतु जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुरान पर टीका लिखा और जो है विज्ञान को बढ़ावा दिया। इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं कि जो बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आपके क्या फैक्ट बन सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ। कब हुआ, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठान सैयद परिवार में हुआ। उन्होंने भारतीय समाज, विशेषकर भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किया। अब ये फैक्ट दूसरा जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ये हमने कई बार इसके पहले देखा है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि सर सैयद अहमद खान, या ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, ये की गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। या ये पूछा जा सकता है सर सैयद अहमद खान ने किसकी जो है कौन से कॉलेज की स्थापना की, तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसे ही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुरान पर टीका लिख ली, रूढ़ियों को तोड़ने एवं विज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुरान पर टीका लिखा और इन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने और विज्ञान को बढ़ावा देने का प्रयास किया। क्योंकि आप विज्ञान को बढ़ावा कब दे सकते हैं, जब आप जो है रूढ़ियों को नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आप जो है किसी चीज़ की जो है, अगर आप रूढ़ी को ही मान रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है वैसे हो रही है, तो आप जो है वहाँ साइंटिफिक चीज़ आप देख ही नहीं रहे हैं। जब आप साइंटिफिक चीज़ देखेंगे तो आपको जितने जो मिथ जो सुनने को मिलता है, तो वो सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल जो है बिलीव ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है जो इंसान साइंटिफिक चीज़ों को मान रहा है तो वो रूढ़ियों को जो है नहीं मानेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। कब हुई, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1784 में। अब ये जो है इससे आपके क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं हम बॉक्सेस में देखेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस में जो पूछा गया है वो तो हम आपको करवा ही रहे हैं, उसके साथ में जो बॉक्सेस में जो क्वेश्चन आपके आगे आने वाले, जो फैक्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम में जो यहाँ से जो फैक्ट बन सकते हैं उसको भी हम पूरा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। और वहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा फैक्ट आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में हुई, किसके द्वारा की गई। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि इनकी
जो स्थापना है वो कब की गई, तो वो की गई है 15 जनवरी 1784 में। किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है विलियम जोन्स के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। मार्च 1984 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है 15 जनवरी 1784 को। किसके द्वारा की गई, विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा है, देवबंद आंदोलन से। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था, तो कहते हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, डेरोजियो ने किया था। आप कुछ ना याद करिए, प्लास्टिक का जो है ये वर्ड जो है डेरोजियो याद कर लीजिए, आपको जो है इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1828 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया है। इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार आदि थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कथन 1 को कथन 2 से सुमेलित करना है। पहला क्या है, यंग बंगाल आंदोलन देखिए भी हमने देखा तो कौन है, इनके जो है हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो कर्नल अलकॉट ने की थी। और ये जो दूसरा जो लास्ट में है ये भी आपका जो है सही है, तो इसलिए जो है क्या है, सिर्फ ये गलत है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा यहाँ पे कौन थे, ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हम देखेंगे ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है, ये किसने कहा था। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यह जो है किसने कहा था, ईश्वर के, मतलब ईश्वर की ही बात वो कर रहे हैं और उनका नाम खुद ईश्वर से ही पड़ रहा है। आप इस फैक्ट को इससे याद कर सकते हैं कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। तो ये जो है किसने कहा था, स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर ने कहा था। इनका खुद नाम ईश्वर चंद है और इन्होंने जो कथन कहा वो भी इन्होंने ईश्वर से जो है स्टार्टिंग की। तो इससे आप इसको जो है इस फैक्ट को आप इससे कनेक्ट करते हुए याद कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे पूरा डिटेल में। ईश्वर चंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति थे। इनका बचपन का नाम ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून, अब ये जो है आपका जो इसके पहले वाली जो कल की जो सीरीज थी उसमें हमने उस चैप्टर में मतलब उस जो क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट करवाया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो 1856 में पारित किया गया। किसके प्रयासों से पारित किया गया, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। इस कथन जो है ईश्वर चंद विद्यासागर का था। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। कारण है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों ही फैक्टर जो है दोनों ही फैक्ट सही हैं, किंतु जो है इस जो पॉइंट जो ए है उसका बी से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप इसको कैसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, दोनों ही फैक्ट आपको पता चल रहे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कथन भी सही बता रहा है और कारण भी सही बता रहा है, लेकिन जो आपस में उन लोगों का कोई लिंक नहीं है। ये वो अलग बात कर रहा है, वो अलग बात कर रहा है। तो इससे जो है क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। कौन सा आंदोलन है, वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता और मुस्लिम लीग के युद्ध के रूप में माना जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली सैयद अहमद थे। यह मूलतः मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य भारत को काफिरों का देश
को मुसलमानों का देश में बदलना था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। यह लगभग 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन है कि 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कारण है कि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची एक को, मतलब सूची एक को जो है बी से मिलाना है। इसमें क्या है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? जिन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई, अभी हमने पहले देखा था। नेक्स्ट है विवेकानंद के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की है। तो आत्मा को जो है प्रार्थना से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो चार्ट जो दिया हुआ है ये आपके जो है आगे आने वाले जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, आत्मा राम पांडुरंग है प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फूले है सत्यशोधक समाज, कर्नल अलकाट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, देवेंद्र नाथ टैगोर है आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन है भारतीय ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस है साधारण ब्रह्म समाज, लाला हंसराज है आर्य समाज, गोपाल कृष्ण गोखले है भारत सेवक समाज और महादेव गोविंद रानडे है पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। अहमदिया आंदोलन संबंधित है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से। दूसरा क्या है, इन्हीं के अहमद के नाम पे अहमदिया आंदोलन नाम पड़ा है। देवबंद आंदोलन का संबंध मोहम्मद कासिम ननोतवी से है। नवदत उल उलेमा आंदोलन संबंधित है सिल्वी नुमानी से। अहल ए हदीस आंदोलन संबंधित है वली उल्लाह से। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इसमें क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज ये किससे संबंधित है? मुंबई से। आर्य महिला समाज, अब इसमें आप याद कर सकते हैं कि जो आर्य समाज है वो मुंबई, महिला जहाँ लग जाएगा वो पुणे से है। आर्य समाज क्या है? मुंबई है। महिला जो है आर्य महिला समाज है पुणे से। मोहम्मद मोहनडन लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता। वेद समाज है चेन्नई से। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इसमें क्या है, बहराम जी मालाबारी ये किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। कर्नल स्लीमैन जो है का संबंध किससे है? ठगी से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने क्या किया था? अभी हमने देखा, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब का है? 1856 को पारित करने पर जो है इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा क्या है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जो है संबंध किससे है? इनका संबंध है सती प्रथा से। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। बहराम जी मालाबारी ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन किया था। उन्हीं के प्रयास से 1891 में सम्मित आयु अधिनियम पारित किया गया, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्नल स्लीमैन ने इसी से संबंधित जो हम आपको एक और बता देते हैं, शारदा जो अधिनियम है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो स्त्री की जो मतलब जो लड़कियों की विवाह की आयु कितनी रखी गई? 14 वर्ष, और लड़कों की विवाह की आयु रखी गई है 18 वर्ष, जो कि हमने इसके पहले कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था। जिस किसी ने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लास को जो है देख सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। इसके साथ में आपका जो अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आप इसको कंटिन्यूस सीरीज़ को ज़रूर रखिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इसके प्रयास के फलस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। पहला क्या है, बाल गंगाधर तिलक, ये किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक का संबंध है
बाल गंगाधर तिलक जो है किससे संबंधित है? ये बाल विवाह संबंधित है, क्योंकि जो है इन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक की सम्मति ने जो है सम्मति आयु विधेयक का जो है विरोध किया था। दूसरा क्या है, कर्नल जो है स्लीमैन है, इनका संबंध जो है किससे है? ठगी से। अभी हमने देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो है इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही। और दूसरा जो है कि राजा राम मोहन राय का संबंध जो है किससे है? इनका संबंध है सती प्रथा से। तो ये हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने जो है बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु का जो विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा की समाप्ति की। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आपका पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। इससे निम्नलिखित संगठनों में से शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है किया। शुद्धि आंदोलन समर्थन है किससे संबंधित है? समर्थन किया किसने? आर्य समाज ने। अब ये जो फैक्ट है, जो कल की हमारी क्लास हो चुकी है, वहाँ पे भी हमने जो है कई बार इसको कंप्लीट कराया है। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके सारी क्लास को जो है देख डालिए। पॉलिटी भी चल रही है, साथ में जो है हिस्ट्री भी चल रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अब ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वामी वेदों के लौटो का नारा जो है किस उससे संबंधित है, कौन से समाज से संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। और इनका नारा जो है किसने दिया? इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनका ये नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। अब इसमें क्या क्या फैक्ट बन सकता है, देखिए आप लोग। पहला पॉइंट कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? तो कहाँ पर की? बम्बई में की। दूसरा पॉइंट कि ये जो है जो आर्य समाज की जो स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है, तो किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई? 1875 में की गई। तीसरा पॉइंट जो इससे बनता है कि ये जो है शुद्धि आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? ये आर्य समाज से संबंधित है। उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। फिर जो पांचवा पॉइंट है, दयानंद सरस्वती को किसको जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। छठा पॉइंट जो बनता है इससे, उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ये आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है, या वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, या कथन कारण में भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने लिखा है? ये किसकी कृति है? ये भी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो हिंदी में जो, और दूसरा पॉइंट कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो वह हिंदी में लिखी गई है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इनका जो आर्य समाज का जो नारा है वो क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। अब ये देखिए, इतने से बॉक्स से आपके कितने सारे जो है क्वेश्चन आपके आगे बन गए हैं। इसलिए आपको जो है बॉक्सेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए ये सीरीज़ जो चल रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। हमने मेंस की जो है सीरीज़ को थोड़ा सा जो है ब्रेक लगा दिया है। वो आपका जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले जो ही सीरीज़ लेके आ रहे हैं उसका आप जो फुल बेनिफिट जो है ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पास हुआ 1856 का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? 1856 का है। दूसरा पॉइंट क्या था विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कि ये जो है किसके इन्होंने जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाई? कौन जो है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हमने इनको जो है इसके बारे में देखा। फिर इसमें क्या था कि विधवा पुनर्विवाह, एक फैक्ट और जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड, वो क्या था? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे इस धरती पर बहुत से काम करने हैं। तो ये फैक्ट भी जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, हमने आपको बताया था। इसलिए आप जो एक दूसरे से जो है कनेक्ट करते हुए आप सारे फैक्ट को इजली वे में जो है याद कर सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से जो है किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो कौन सा था? ये थे कैनिंग।
तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862। अब चूँकि इनका कार्यकाल ही 1856 में था, तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम जो पारित किया गया वो 1856 में पारित किया गया। इसलिए जो है इस टाइम जो गवर्नर जो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। आप ऐसे जो है कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली वे में याद कर सकते हैं। 1856 से 1862 ईस्वी तक ईस्वी तक था। उसी के समय में वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की जो स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 1856 में इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करा दिया गया। इससे पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और कर्वे महोदय। 1896 में दोनों केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। अब ये फैक्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने जो है पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। किसने की है? दोनों केशव कर्वे ने पूना में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। ब्रह्म समाज, अभी हमने देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो ये जो है की है राजा राम मोहन राय ने। और दूसरा जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो अभी हमने इसके पहले देखा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि हल्का से भी जो आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी गलत होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय जब पूछा जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तब आप लगाएंगे केशव चंद्र सेन। जब आपका ये पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना, तब आप लगाएंगे राजा राम मोहन राय। इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ने किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अभी जो देखा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने की है। 1875 में कहाँ पे की है, बम्बई में की है। फिर केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। इन्हीं की प्रेरणा से 1867 में प्रार्थना सभा की जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद ने आनंद मठ रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना की। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार के लिए किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अब ये जो सारा बॉक्स ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। दूसरा क्या है, इनका ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित था। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। इनके प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के तहत 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। अब देखिए कितने सारे फैक्ट जो हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम में इसी से, ये जो बॉक्स है इसी से पूछा जा सकता है। इसको हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1828 में। किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है कि दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब की है, 1875 में की गई। कहाँ पे की गई है, मुंबई में की गई है। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। इन्हीं की प्रेरणा से 1867 में ब्रह्म प्रार्थना समाज की स्थापना, किसकी जो है प्रयासों से जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा आनंद मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है। डायरेक्ट ये पूछा जाए कि आनंद मठ या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1897 में की गई है। ये जो है इनके जो गुरु थे वो क्या थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार करने के लिए। अब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। तो चूँकि जो है रामकृष्ण इसमें भी है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, तो चूँकि इनके गुरु का नाम ही था, अपने गुरु के नाम पे ही इन्होंने जो है इसकी स्थापना की। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, आप याद कर सकते हैं कि
रामकृष्ण जो है परमहंस किसके गुरु थे, तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक कौन होंगे, तो वो स्वामी विवेकानंद ही होंगे। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय को क्या जाना जाता है, किस नाम से, भारतीय जागृति का जनक और राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर, अब ये आपका जो फैक्ट में दिया जा सकता है एक पॉइंट की जो है, जो इनका जो ब्रह्म समाज था वो किस पर आधारित है, वो एकेश्वरवाद पर आधारित था। दूसरा क्या है, इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया। इनके प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के तहत सती प्रथा पर पाबंदी, अब सती प्रथा पर पाबंदी किसने जो है लगाई, ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के तहत लगाई। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्हें जो है किसके द्वारा राजा की उपाधि दी गई, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। नेक्स्ट हम देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। इनके द्वारा जो प्रथम स्थापित संस्था थी वो कौन सी थी, आत्मीय सभा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के तारा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ, बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई है। राजा राम मोहन राय बहुभाषा विधि थे। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया। उपनिषदों का संस्कृत बांग्ला में अनुवाद किया। उपनिषदों का अब ये पूछा जा सकता है कि उपनिषदों का जो है संस्कृत और बांग्ला में अनुवाद किसने किया था। उपनिषदों का संस्कृत में और बांग्ला में अनुवाद किया है राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि ये बहुभाषाविद थे। इनके अतिरिक्त इन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू भाषाएं भी सीखी। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में था, तुहफात उल मुआवदीन 1809 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया गया। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1823 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। इसी प्रकार 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संवैधानिक आंदोलन को अपनाया। इनके द्वारा द प्रिंसिप ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस ग्रंथ का संकलन किया गया। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किसने किया था, राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही। इन्होंने फारसी में तुहफात उल मुआवदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की है। वर्ष 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इनका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, इंसानियत के प्रभाव को रोकना, सब धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना है। नेक्स्ट क्या है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से इन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय की स्थापना की। उन्हें एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले
के विषय में सही नहीं है। उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। दूसरा, छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। फिर है उन्होंने दास्ता शीर्षक पर एक पुस्तक लिखी। उन्हें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये फैक्ट गलत है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में M.G. रानाडे ने, 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा बनाई, जिनका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिला सके। ज्योतिबा फूले के प्रकाशनों में धर्म, तृतीय, पुराणों का भांडाफोड़ किया गया। इशारा, चेतावनी, एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी, गुलामगिरी इत्यादि पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थी। तो कौन सा था? हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवियों ने एक रेडिकल और उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह जो प्रवृत्ति थी वह राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की प्रेरणा स्रोत युवा हेनरी विवियन डेरोजियो थे। वे 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। एक अस्पष्ट जाति महार से संबंधित 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की तथा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की जो स्थापना की। 1927 में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की एवं 1920 में मूक नायक पत्रिका शुरू की। वे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया है? ये किया है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कब की? 1839 में तथा तत्वबोधिनी नामक पत्रिका आरंभ की 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे चंदावरकर। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में B.R. शिंदे ने महाराष्ट्र में की थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक किसने किया है? तो यह किया है M.G. रानाडे ने। महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में एक प्रार्थना सभा स्थापित किया गया। इस समाज के प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे, आत्मा राम पांडुरंग तथा जो है N.G. चंदावरकर थे। इनके प्रमुख 4 उद्देश्य थे: जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। इसी समाज द्वारा दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। आत्मानंद पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तो इसलिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। विवेकानंद ने जो है परम कृष्ण मिशन परमहंस मंडली की स्थापना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। इसको जो है राजा राम मोहन राय का कालक्रम क्या है? 1774 से 1833, देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905, केशव चंद्र सेन 1838 से 1884, विवेकानंद है 1863 से 1902। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और अनुयायी कौन था? वह अनुयायी था केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर
देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक सन्यासी के रूप में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया था, जिसे वह भारतीय ब्रह्म समाज, अभी हमने क्या बताया था, जो ब्रह्म समाज की बात की जाएगी तो राजा राम मोहन राय है। भारतीय ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से संबंधित है। इसमें सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य का बांटना, मद्य निषेध तथा दान देने पर अधिक बल दिया गया था। वर्ष 1878 में एक और फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाजियों के लिए न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। आदि आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री, जिसकी आयु 13 वर्ष की थी, कूच बिहार के अल्पवयस्क राजा से पूर्व वैदिक कर्मकांड से कर दिया। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया, जिसके संस्थापक शिव नारायण शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस थे। अब ये आप कैसे याद कर सकते हैं? जो पहला ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। फिर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। फिर जो तीसरा जो है साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की। आप इससे जो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए कि आप ब्रह्म समाज को देख के सिर्फ राजा राम मोहन लगा दीजिए। साधारण ब्रह्म समाज कौन है? शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो कितनी थी? 14 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट तथा ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी विवाह को भी समाप्त कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने का अथक प्रयास किया था। ब्रह्म समाज ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुई है? तो यह केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुई है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ब्रह्म समाज के प्रभाव से हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एम.जी. रानाडे, आत्मानंद पांडुरंग ने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन 1828 से 1899 तक मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक अब्दुल वहाब थे। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित और संगठित और सुगठित था। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं में विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अहमदुल्ला आदि शामिल थे। वहाबी आंदोलन ने मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम, जो कि अभी हमने इसके पहले देखा था कि शारदा अधिनियम जो पारित किया गया था, उसके अंतर्गत जो लड़कियों की विवाह की आयु जो निर्धारित की गई थी वो कितनी थी? वो 14 वर्ष थी और जो लड़कों की विवाह की आयु थी वो 18 वर्ष की थी। कब पारित किया गया था? 1930 में पारित किया गया था। तो वर्ष 1930 में पारित शारदा अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो ये किया था कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए। बम्बई के बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों ने 1891 ईस्वी में सम्मत आयु अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य था लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित करना था। इस अधिनियम के द्वारा यह आयु 12 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो है किससे संबंधित है? अहमद, लास्ट में अहमद, ये जो गुलाम मिर्जा अहमद से जो संबंधित है। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे।
इसके नेता ने खुद को हजरत मोहम्मद की बराबरी में इस्लाम का मसीहा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मुसलमान में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, भारतीय मुसलमानों में जो है अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार लाना। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का सामाजिक और शैक्षणिक सुधार था। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्या है, 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया था? तो कौन सा था? गुलामी को। 1843 में इंडिया एक्ट पंचम ने गुलामी को अवैध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ। वर्ष 1843 में हुआ। समस्त भारत के मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बगैर दास स्वतंत्र कर दिए जाते थे। फिर क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में स्वयं सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था, संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? अब्दुल लतीफ़। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ़ थे। 1863 में इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की। इसी के साथ सर अमीर अली 1878 में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की भी स्थापना कलकत्ता में की थी। इस संगठनों का उद्देश्य था मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रति जागरूक करना, ब्रिटिश राजा के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो कौन थे? एम.जी. राणा डे। पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक एम.जी. राणा डे को कहा जाता है। 1869 में इन्होंने प्रार्थना समाज की सदस्यता ली। इसके साथ ही 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1891 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति पाति का विरोध करने के साथ ही स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में जाता है? तो इनका नाम जो है किस संदर्भ में जाता है? प्रोफेसर दोनों केशव कर्वे ने 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। डी.के. कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी था। 1899 में कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। आयोग ने जो अपने संशोधित जो उत्तर है उसमें क्या माना है? सी और डी को माना है। सी में मतलब कौन जो है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्या है? जिसने ईसाई धर्म के धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का क्या नाम था? एक्ट 21 ऑफ 1850। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहेब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का प्रदर्शन किया? राधाकांत देव। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवक का राजा बताया। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना तथा महाराष्ट्र में समाज सुधार आदि करना था।
इससे क्या क्या फैक्ट निकलते हैं। पहला जो फैक्ट है कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख जाने जाते थे। फिर दूसरा जो फैक्ट निकलता है कि गोपाल हरि देशमुख के जो है आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे, इन्होंने जो है राणा डे को माना। तीसरा फैक्ट है 1905 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इनको जो है इनको किसने जो है भारत का हीरा, भारत का रत्न, देश सेवा का राजा कहा, किसने कहा, ये तिलक ने कहा। ये डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि जो है किसको जो है भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, देश सेवकों का राजा कहा गया। किसके बारे में कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। नेक्स्ट है एम.जी. राणा डे को, और जो एम.जी. राणा डे है उनको महाराष्ट्र का जो है सुकरात कहा जाता था। एम.जी. राणा डे को क्या कहते थे, महाराष्ट्र का सुकरात। एम.जी. राणा डे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। फिर है राणा डे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था, जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है पारसियों से। रहनुमाई मजदयासन समाज पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा है। इस संस्था की स्थापना 1851 में नरोजी फरदौन जी ने की है। दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना था। रहनुमाई मजदयासन सभा में राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित है, तो कौन सा है, कुलीन कुल सर्वस्व। विधवा विवाह के समान बहुविवाह के संबंध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण कार्य किया। कुलीनों के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हुए उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कुलीनों में बहुविवाह की प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री के परिवार का शोषण किया जाता है। अबोध बालिकाओं को बहुधा अपने पति को देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। समाज की इस मान्यता को खंडित करने के लिए बंगाली नाटककारों ने महती भूमिका निभाई है। इस जो है जागरूकता के लिए कुलीन कुल सर्वस्व नामक नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध लिखा गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी, तो कौन सा संगठन है, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की। नारायण मल्हार जोशी, जिसे हम एन.एम. जोशी के नाम से भी जानते हैं, 20वीं सदी के प्रमुख श्रमिक नेता थे। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ, मंत्री दीवान चमन लाल थे। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। नेक्स्ट क्या है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात मुख्यतः किससे प्रेरित है, तो यह जो है रमाबाई राणा डे से प्रेरित है। रमाबाई राणा डे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारिका थी। इन्होंने भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1883 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा, उनके उत्थान के लिए कार्य किया। 1889 में इन्होंने विधवाओं एवं अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने की हेतु मुक्ति सदन और एवं पतित महिलाओं के उद्धार के लिए गृह कृपा सदन की भी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया, कौन, गुलाम अहमद कादियानी। अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिनको गुलाम अहमद कादियानी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को होने वाला मसीहा या कृष्ण का अवतार माना है। महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी पंडित रमाबाई ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। महाराष्ट्र में आर्य महिला सभा
समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया। एनी बेसेंट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था, जिसकी स्थापना 1875 में लॉर्ड बस्की एवं कर्नल अर्कार्ड ने की थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अडयार में था। नेक्स्ट है जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। ये किससे जुड़े हुए थे? स्त्री शिक्षा से। ये गहरे ढंग से स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे। स्त्री शिक्षा के संबंध में वास्तविक कार्य इन्होंने ही किया। ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1849 में कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र के केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। इनके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्मानंद पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। रानाडे का जो उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है इन्हें, और इन्हें भारत का ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। आर.जे. जो है भंडारकर ने इसके अन्य प्रमुख नेता थे। उपासना एवं सामाजिक सुधार इस समाज के दो प्रमुख अंग थे। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया, जिसमें वैश्याओं द्वारा नृत्य, मद्यपान विरोधी एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्चे के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वे ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो कौन था? राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने 1830 में धर्म सभा का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? इससे अलग रहने की नीति थी। 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति इससे अलग रहने की थी। कुछ समाज सुधारक अधिनियमों का भारतीय रूढ़िवादियों ने विरोध किया था। महारानी ने अपने उद्घोषणा में कहा था कि अब लोगों के धार्मिक मामलों में क्राउन हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1856 से 1920 को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा। उन्होंने समाज सुधार आंदोलन के नेतृत्व का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। नेक्स्ट जो है, इसको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला क्या है? राजा राम मोहन राय। ये किससे संबंधित थे? राजा राम मोहन राय का संबंध सती प्रथा से था। मालाबारी का संबंध जो है किससे था? मालाबारी का संबंध था बाल विवाह से। मालाबारी संबंधित थे बाल विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध है किससे था? विधवा पुनर्विवाह से। 1856 विधवा पुनर्विवाह। और ये जो है किसके समय में पारित किया गया था? गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग थे। शिव शास्त्री का जो है संबंध किससे है? ये है महिलाओं की उच्च शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में ही हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना है? लॉर्ड वेलेज़ली ने ईसाई मिशनरी गतिविधियों को विश्वघाती शांति के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल क्या था? ये थे बंगाल। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे हुए थे। विद्रोही सन्यासी गिरी संप्रदाय में थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्धसामंती लोगों के द्वारा किया गया था, परंतु इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार एवं धार्मिक नेता शामिल थे। 1763 में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह रुक कर 1800 ईस्वी तक चलता रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित था।
नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को, मतलब इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आर्य समाज की जो है स्थापना नहीं की गई है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। ये हमने क्या देखा कि जो है यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है ये गलत है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू धर्म का, अभी इसको हमने कई बार इसको पढ़ लिया लेकिन फिर भी एक बार जो है फिर से रिपीट कर रहे हैं, धर्म का पहला सुधार आंदोलन चलाया जिसका नाम ब्रह्म समाज था। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज में नई जान फूंकने वाले थे केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में ब्रह्म समाज के आचार्य पद से निष्कासित कर दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नामक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया था। यह ब्रह्म समाज की प्रथम फूट थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था, इनको क्यों वहाँ से निष्कासित कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है वैसे तो जो है ये उसमें क्या प्रचार कर रहे थे कि जो है ये बाल विवाह का जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो है 13 वर्ष की जो है बच्ची का इन्होंने क्या किया, विवाह कर दिया। इस कारण इनको जो है यहाँ से इनको निष्कासित कर दिया गया। यह ब्रह्म समाज की जो पहली फूट थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बम्बई में आत्मानंद पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। पाश्चात्य प्रभाव की प्रक्रिया के फलस्वरूप दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना जो किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। फिर क्या है, स्वामी जो है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन परमहंस मंडली की जो स्थापना की है। इसको हम देखेंगे 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉडबस्की और कर्नल अर्काट ने की है, जो कि अमेरिका में की थी। भारत में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडन्यार में था। 1907 में एनी बेसेंट इस संस्था की प्रधान थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मानंद पांडुरंग ने की थी। फिर जो है जो आत्मीय सभा है उसकी स्थापना जो किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में राजा राम मोहन राय ने। ये देवेंद्र नाथ जो है टैगोर के द्वारा नहीं की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। फिर जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने की थी। नेक्स्ट हम फिर से जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। बाबा राम सिंह ने जो है किसकी स्थापना की थी? ये जो है नामधारी आंदोलन से संबंधित थे। फिर मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। मुकुंद दास जो है इसने स्थापना की थी सत्य महिमा धर्म की। फिर नरोजी फरदौन जी ने किसकी स्थापना की थी? रहनुमाई मध्यासन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है कोलकाता से। मानव धर्म समाज की जो स्थापना ये किससे संबंधित है? यह सूरत से संबंधित है। आर्य समाज संबंधित है मुंबई से और नदवा उल उलमा संबंधित है लखनऊ से। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यह शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्मृति में 1897 में वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक कर्मयोगी वेदांती थे। 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लेकर इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू को नहीं पोंछ सकता अथवा किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता। फिर क्या है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की किसने स्थापना की है? ये की है स्वामी शिव दयाल सिंह ने। नेक्स्ट क्या है? देवबंद आंदोलन यूपी का जो संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ है? ये हुआ 1866 में। मुस्लिम कासिम
ननोतवी एवं राशिद अहमद गगोहो ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह जो आंदोलन था मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के तहत अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में इसका अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो ये हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही लेंदी चैप्टर था, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है कि आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। इसको हम देखेंगे आगे आने वाली क्लास में। आप लोगों को हमारी जो ये फ्री की जो क्लास चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस एंड करते रहिए। थैंक यू।